नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है। आदमपुर के चुनाव को देखते हुए बड़ा अहम मसला है और साथ ही हरियाणा की राजनीति को देखते हुए भी बड़ा मसला है। आदमपुर के चुनाव में बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है यानी भव्य बिश्नोई को, क्या वो सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ना कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के कैंडिडेट? और अगर ऐसा है तो क्या जेजेपी अपना अलग से वहां पर उम्मीदवार उतारेगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या गठबंधन टूट जाएगा? कई बड़े अहम सवाल हैं और कई कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं, उसी पर चर्चा करते हैं आपके साथ। आपको पता है, भव्य बिश्नोई को यानी कुलदीप बिश्नोई के बेटे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन भव्य बिश्नोई के जो पोस्टर हैं उन पर किसी जेजेपी नेता का फोटो नहीं है। इसका मतलब क्या है? और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने इस पर ऐतराज जताया है कि बड़ा अहम इलेक्शन है तो ऐसा कैसे हो सकता है ना? और आपने ये भी देखा होगा, गठबंधन है दोनों पार्टियों का। यह होना चाहिए था कि दोनों पार्टियां मिलकर कैंडिडेट का ऐलान करती, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यानी कि ऐलान किया जाता कि यह गठबंधन का कैंडिडेट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी जानबूझकर ऐसे हालात बना देना चाहती है, पैदा कर देना चाहती है कि जेजेपी वाले खुद गठबंधन को टाटा बाय बाय बोल दें और गठबंधन को छोड़कर चले जाएं? क्योंकि जब कुलदीप बिश्नोई का गठबंधन था, आपको याद होगा, उनकी पार्टी थी हजका और बीजेपी के साथ गठबंधन था। कुलदीप ने उस गठबंधन को तोड़ दिया था और गठबंधन को तोड़ते वक्त कुलदीप ने यही कहा था कि क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, बीजेपी वाले सुनते नहीं हैं, राय नहीं लेते हैं, तो ऐसे में वो गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो क्या वैसे ही हालात बीजेपी एक बार फिर जननायक जनता पार्टी के लिए बना देना चाहती है? क्योंकि आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही जो पंचकुला में बीजेपी की अहम बैठक हुई थी इस चुनाव के मद्देनजर, पंचायत चुनाव के मद्देनजर, जिसमें हरियाणा बीजेपी के नए प्रभारी पहुंचे थे विप्लव कुमार देव। उस मीटिंग के बाद जो हरियाणा के निर्दलीय विधायक हैं, जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ बीजेपी प्रभारी ने मीटिंग की थी और उसके बाद एक खबर आई थी, आपने वो खबर देखी होगी, कि निर्दलीय विधायक चाहते हैं कि बीजेपी जेजेपी का साथ छोड़ दे, यानी गठबंधन तोड़ दे और निर्दलीय सरकार के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। ये आपने भी शायद वो खबर देखी होगी, है ना? जिस पर खबर ये आई थी कि जो बीजेपी के नए प्रभारी हैं, उनका कहना था कि गठबंधन में दोनों पार्टियां एक जैसी नहीं होती, हर पार्टी का अपना एक अलग तरीका है और बीजेपी कभी गठबंधन तोड़ती नहीं है, यानी कि गठबंधन वाले खुद तोड़ देते हैं और उसके बाद उनकी क्या हालत होती है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, शिवसेना का, अकाली दल का, ऐसे ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए। तो क्या बीजेपी हालात बना देना चाहती है, यानी कि खुद गठबंधन नहीं तोड़ना चाहती और ऐसे हालात बना देना चाहती है कि जेजेपी खुद गठबंधन को टाटा बाय बाय कर दे, या फिर जेजेपी सरकार में बने रहने के लिए, यानी कि जेजेपी बीजेपी के सामने सरेंडर कर दे कि जैसा वो करें, जैसा वो फैसला लें, जेजेपी उनके साथ है, यानी जेजेपी को मंजूर है ना? ये कई सारे सवाल हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों बातों पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने ऐतराज जताया है। एक तो ये कि जो उम्मीदवार है बीजेपी के, उनके पोस्टर पर जेजेपी नेताओं के फोटो क्यों नहीं, यानी ऐसा क्यों शो किया जा रहा है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं? दूसरा, जो निर्दलीय विधायकों के बयान आए, खबर छपी कि वो चाहते हैं कि बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दे, तो जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला का कहना है कि जब वो निर्दलीय विधायक हमारे पास आते हैं तो वो खुश होते हैं कि उनके हलके में काम हो रहे हैं। तो वो ऐसा कैसे कहते हैं? एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कुछ और बोलते हैं, गठबंधन को लेकर आगे ले जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयान आते हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो मतलब ये क्या चल रहा है? तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर लगता है कि क्या चल रहा है हरियाणा में, है ना। दूसरा आपने देखा होगा
कि कुलदीप बिश्नोई ने जब कांग्रेस को छोड़ा था तो अटकलें थी कि वो कहां जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, आम आदमी पार्टी में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, जेजेपी में जाएंगे। तो जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या आप जेजेपी में जा सकते हैं, तो उनका कहना था कि छोटी मोटी पार्टी में मैं नहीं जाता। यानी जेजेपी को उन्होंने छोटी मोटी पार्टी बताया था, यानी जेजेपी को कुलदीप बिश्नोई छोटी मोटी पार्टी समझते हैं। तो क्या ऐसे में जेजेपी वाले कुलदीप बिश्नोई का साथ देंगे आदमपुर के चुनाव में? यानी एक तो उनके फोटो नहीं छप रहे हैं, एक क्या पता उनके साथ सलाह मशवरा करके उम्मीदवार उतारा गया है या नहीं उतारा गया, ऐसा लग नहीं रहा है ना। और अगर ऐसी बात है कि जेजेपी को इग्नोर किया जा रहा है अब उम्मीदवार उतारते वक्त या चुनाव लड़ते वक्त, तो क्या फिर भी जेजेपी बीजेपी का साथ देगी, यानी बीजेपी उम्मीदवार का साथ देगी? यह भी बड़ा अहम सवाल है। और जो कल की मीटिंग होने वाली है जननायक जनता पार्टी की, दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि उसी में फैसला होगा कि आदमपुर चुनाव को लेकर भी और आगे पंचायती चुनाव जो आ रहे हैं उनको लेकर भी जेजेपी फैसला लेगी। तो क्या वो एक अहम बैठक है, तो क्या उसमें कोई बड़ा फैसला जेजेपी की ओर से लिया जाएगा, ये देखना बाकी होगा। लेकिन कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से जो लग रहा है उससे यही लग रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। और ये चुनाव बहुत कुछ डिसाइड करेगा। ये आदमपुर का जो चुनाव है ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा गठबंधन को लेकर भी और हरियाणा की राजनीति को लेकर भी। क्या गठबंधन बरकरार रहता है और क्या भव्य बिश्नोई जो हैं वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं? क्या ऐसा जेजेपी वाले खुद बोलते हैं कि हाँ वो गठबंधन का उम्मीदवार है? क्या बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि ये गठबंधन का उम्मीदवार है? और क्या जेजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी या उतारेगी? मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं और जवाब आएंगे या तो बीजेपी देगी या जेजेपी देगी और या फिर कुलदीप बिश्नोई देंगे कि वो खुद बताएंगे कि वो जेजेपी नेताओं को तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों जगह नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ होगा ये खैर आगे जो है वो फ्यूचर डिसाइड करेगा, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ हरियाणा की राजनीति में हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना है ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली जो रिपोर्ट होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।